ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्ममय कर देता है। यहाँ पे कितना अच्छा सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, हम अर्जुन जी को दे रहे हैं और हमें भी दे रहे हैं। कितनी अच्छी हमारे सनातन परंपरा है। देखिए, कर्म का सिद्धांत कोई नहीं बताता। किसी को आप पूछे किसी अन्य धर्म में तो उनको वो बायस्ड करके रखा हुआ है। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ कर्म, जैसे संचित कर्म, प्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, ऐसा होता है। लेकिन जो प्रियमाण कर्म है वो दैनंदिन डेली यूज कर्म है, इसको आपको डिसिप्लिन हिसाब से करना ही है तो जाके अच्छा कर्म है, उसमें कोई पाप पुण्य पड़ता नहीं। लेकिन जो आपका प्रारब्ध कर्म है, आपने जो कर्म किए हैं बहुत सारे योनियों में, आपका जो जीवात्मा सफर करके बहुत सारा शरीर धारण करके आया है, इससे जो पाप बना है इसको आपको सरेंडर होके, शरणागत होके आपको इसको भोगना ही पड़ेगा। और हंस हंस के फिर रहता है संचित कर्म। यहाँ पे इसी के बारे में बोल रहे हैं कि संचित कर्म ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप मनुष्य क्या करता है कि एक लय आता है कि कुछ भी सुन लेता है, कुछ भी पढ़ लेता है या कुछ भागवतम कर लेता है, कुछ पूजा दर्शन करने के बाद उसका जो स्पिरिचुअल वो जो ज्ञान है वो बहुत ऊपर हो जाता है, फिर समय के हिसाब से वो नीचे हो जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि नहीं, तुम कंसिस्टेंसी रहो। जैसे हमारे यहाँ पे साधु संत वो एक ही टाइम में उठते हैं, एक ही टाइम में खाना खाते हैं, एक ही टाइम में माला करते हैं, जितना जो उन्होंने गुरु परंपरा से प्राप्त किया है वही करते हैं। उससे क्या होता है, उसका यही कर्म मूल्य है। जैसे आप देखोगे कि आप घर में यज्ञ करते होगे, जो यज्ञ के जो अग्नि, समिधा अग्नि के बारे में भगवान बोल रहे हैं। आपने तो ज्ञान अग्नि सुना है, लेकिन यहाँ पे समिधा अग्नि के बारे में बोल रहे हैं। जो यज्ञ में जब एक स्टेज आता है, बहुत ऊपर ऊपर अग्नि प्रज्वलित होता है, उससे क्या होता है, उससे सारा द्रव्य और काष्ठ क्या होता है, भस्मीभूत हो जाता है। तो ऐसा कर्म करने से और लगातार करने से आपका जो भी कर्म रहेगा वो भस्मीभूत हो जाएगा और आपका एक अच्छा कर्म निर्माण होगा। तो ऐसे ऐसे ही जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर आपके घर में पीछे एक गार्डन है और वो बहुत साल से वहाँ पे कचरा लकड़ी पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उससे बहुत सारा गंदगी आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपना दिमाग लगाओगे, बोलोगे नहीं यहाँ पे हम अच्छा थोड़ा डेकोरेम कर ले। उससे पहले एक माचिस निकाल के आप उस सारे जो गैबेज है उसको इकट्ठा करके आप वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इससे क्या होता है, 10 मिनट में आपका वो सारा जो गड़ा है वो जल के भस्म हो जाता है। वैसे ही ऐसे कर्म के द्वारा, उस शिखर में कर्म के द्वारा आपका वो भी कर्म विनष्ट हो जाता है। और वही ज्ञान हमें भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि आप एक जैसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचते हैं, वैसे ही आप डिसिप्लिन और सारा यम नियम धारण प्राणायाम आसन ये सब आहिस्ता आहिस्ता करके एक दिन आएगा कि आप वन बाय वन जाके एक स्टेबल स्थिति में आ जाओगे। और ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो शास्त्र सम्मत होगा, वो जैसे सदगुरु सम्मत होगा, और वो जो ज्ञान मिलेगा वो ही निश्चयात्मक बुद्धि को आपके जीवन में लाएगा। क्योंकि हमारा जो बुद्धि रहता है वो हमेशा संशय रहता है, हमेशा डोलता रहता है हर सिचुएशन में। लेकिन उसके बाद ज्ञान के द्वारा जो बुद्धि आपका प्राप्त होगा वो निश्चयात्मक बुद्धि होगा, वो व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है। व्यवसायत्मक बुद्धि माने यानी मुझे क्या मिलेगा, ऐसा नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगा। और ये सिर्फ पॉसिबल है जब आप ज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। धन्यवाद।